मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 17 अगस्त 2026 सोमवार का दिन, हिंदू तिथि सावन माह की पंचमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, देश के कई राज्यों में मानसून अभी भी तबाही मचा रहा है। गंगा, यमुना और शारदा समेत 11 नदियां उफान पर है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। इससे यूपी एमपी को जोड़ने वाला पुल डूब गया है। पानी कॉलोनियों और घरों तक पहुंच गया है। उधर उत्तराखंड के चमोली में शनिवार देर रात से हो रही भारी बारिश के कारण बाजपुर के पास पहाड़ का एक हिस्सा खिसक गया, जिससे बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। हिमाचल में 30 जून से 15 अगस्त के बीच मानसून से जुड़ी घटनाओं में 183 लोगों की मौत हो चुकी है। भारी बारिश के चलते अकेले हिमाचल में 103 सड़कें बंद है। देश की एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एफडीए का आरोप है कि विमल इलायची के विज्ञापन के जरिए राज्य में प्रतिबंधित विमल पान मसाला का इनडायरेक्ट प्रचार किया जा रहा है। एफडीए ने 11 अगस्त को तीनों को नोटिस भेजकर विज्ञापन में उनकी भूमिका पर 15 दिन में जवाब और स्पष्टीकरण मांगा है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। राजस्थान में जल्द ही यात्रियों को ले जाने वाले पैसेंजर ड्रोन तैयार किए जाएंगे। इसके लिए जोधपुर में एक अत्याधुनिक लैब बनेगी, जहां ड्रोन की डिजाइन और टेस्टिंग होगी। इसके अलावा रिगवा मिनकी नाम की एक कंपनी पिछले 1.5 साल से एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। इतना ही नहीं, इस ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के स्कूल और कॉलेज के बच्चों को ड्रोन बनाने और उनकी फ्लाइंग ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इसके लिए खास तौर पर एक एआई बेस्ड मॉड्यूल तैयार किया गया है, जो घर बैठे ही ड्रोन की डिजाइन तैयार करने से लेकर उसे बनाने तक की पूरी जानकारी देगा। अच्छा, आपको बता दूं, यह नए वाले ड्रोन 150 से 200 किलो क्षमता वाले होंगे। कंपनी ने बताया, हमारी टीम ने हाल ही में एक हेवी वेट लिफ्टिंग ड्रोन तैयार किया है, जो 15 से 20 किलोग्राम तक का वजन उठा सकता है। इसका उपयोग मेडिकल, इमरजेंसी, इंडस्ट्री और डिलीवरी जैसे कामों में किया जा रहा है। इसके अलावा अब सितंबर या अक्टूबर महीने में पैसेंजर ड्रोन पर काम शुरू करेंगे, जिनकी क्षमता 150 से 200 किलोग्राम तक होगी, यानी यह इंसानों को हवा में ले जा सकेगा। इसकी डिजाइन तैयार की जा चुकी है। अगले 2 महीनों में इस पर जमीनी काम शुरू हो जाएगा। खैर, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। बहुत बड़ी खबर, आखिरकार किसानों का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को राजस्थान के अलवर में किसान सम्मान निधि व फसल बीमा योजना के तहत किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। वैसे आपको बता दूं, यह पूरा कार्यक्रम सहकार से समृद्धि संकल्पना और प्रधानमंत्री मोदी के ज्ञान यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी विजन को समर्पित रहा। सबसे बड़ी बात यह है, इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के 66.74 लाख किसानों के खातों में 667.40 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर कर दिए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों को हुए नुकसान से प्रभावित किसानों को राहत देते हुए 152 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम भी जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री ने राजस्थान के 17 जिलों में बुनियादी ढांचे, कृषि और सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए 6262 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर अलवर सरस डेयरी कॉम्प्लेक्स में आधुनिक डेयरी प्लांट का शिलान्यास और पशु आहार संयंत्रों का भी ई लोकार्पण किया गया। सबसे बड़ी जानकारी यह है, किसानों का लंबा इंतजार आखिरकार कल खत्म हो गया है। छठी किस्त का पैसा 1000 रुपए किसानों के खातों में डाल दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। राज्य सरकार ने आज 17 और कल 18 अगस्त को पंचायती राज संस्थाओं के वार्डों की होने वाली लॉटरी को फिलहाल स्थगित कर दिया है। अब यह लॉटरी 17 और 18 सितंबर को, यानी कि करीब 1 महीने के बाद होगी। सोमवार को केवल 309 शहरी निकायों के वार्डों की ही लॉटरी निकाली जाएगी। पंचायत समिति प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्यों के वार्डों की लॉटरी सोमवार को जिला स्तर पर निकाली जानी थी। 18 अगस्त को सरपंचों और वार्ड पंचों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जानी थी। अब पंचायती राज विभाग ने सोमवार को होने वाली लॉटरी को 1 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। प्रधानों, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्यों के वार्डों की लॉटरी 17 सितंबर और सरपंच, वार्ड पंच के आरक्षण की लॉटरी 18 सितंबर को निकाली जाएगी, बिना ठोस कारण बताए। अचानक एक दिन पहले लॉटरी स्थगित करने पर अब चर्चाएं तेज हो गई है। दरअसल पंचायती राज संस्थाओं के वार्डों की लॉटरी को 1 महीने आगे खिसकाने के पीछे कोई ठोस कारण नहीं बताया जा रहा है।
एक और बड़ी खबर, राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रक्षाबंधन का उपहार दिया है। प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और साथिन के खाते में 1100 रुपए ट्रांसफर किए हैं। शनिवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि महिला कल्याण और बाल विकास में इनका अमूल्य योगदान है। इस दौरान सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 5000 रुपए से बढ़ाकर 6500 रुपए और दिव्यांग गर्भवती महिलाओं के लिए 10,000 रुपए कर दिया गया है। सीएम ने रक्षाबंधन के उपहार के रूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और साथिन के खाते में 1100 रुपए के हिसाब से कुल 14.65 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। साथ ही में सीएम ने आशा सहयोगिनियों का मानदेय 10% बढ़ाने का भी ऐलान किया है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को राजस्थान पहुंचे। निम्बाहेड़ा में उन्होंने कहा कि वोट बैंक के लालच में कांग्रेस ने वंदे मातरम को भुला दिया था। वंदे मातरम के 150वें साल में पीएम मोदी ने लाल किले से वंदे मातरम को सम्मान वापस दिलाने का काम किया है। शाह ने कहा, कांग्रेस की निर्लज्जता देखिए, कांग्रेस पार्टी मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। बीच में ही कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने को कहा। राजस्थान दौरे पर आए अमित शाह ने निम्बाहेड़ा में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने चित्तौड़गढ़ समेत 15 जिलों में 5559 करोड़ के 944 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। जयपुर से बड़ी खबर, 200 साल पुरानी हवेली की खुदाई में निकला खजाना चुराने वाले ठेकेदार मजदूरों ने कई राज उगले हैं। आरोपियों ने बताया, यह सिक्के जमीन से निकले थे। चांदी के 1500 मुगल कालीन सिक्कों को 5 लोगों ने बराबर हिस्से में 300-300 करके बांट लिया था। एक मजदूर ने सिक्के बेचकर 9 लाख कमाए, दूसरे मजदूर ने बेटी की शादी में खर्च कर दिए, तीसरे मजदूर ने अपना कर्ज उतारा और एक मजदूर सिक्के बेचकर शराब पी गया। उसके पास अब महज 12 सिक्के ही बचे हैं, जिन्हें पुलिस ने रिकवर कर लिया है। जांच में यह बात भी सामने आई है, खुदाई में 2.25 करोड़ रुपए कीमत की चांदी की जो सिल्लियां निकली थी वो लंदन के सेंट्रल बैंक की है, यानी कि लगभग 160 साल पहले यह सिल्लियां जारी हुई थी। दरअसल यह पूरा मामला जयपुर के माणक चौक थाना इलाके का है, जहां हवेली तोड़ने के दौरान यह खजाना जमीन से निकला। खुदाई के काम में ठेकेदार सहित कुल 5 लोग शामिल थे। इन पांचों ने आपस में ये सिक्के बांट लिए थे। झालावाड़ से बड़ी और दुखद खबर, पातला पीर धार्मिक स्थल के पास शनिवार रात प्राइवेट बस ने सड़क किनारे खड़े 6 श्रद्धालुओं को टक्कर मार दी। सभी दर्शन कर वापस घर लौट रहे थे। हादसे में 3 घायलों ने रात को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक घायल की मौत कल सुबह हुई, यानी इस सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई, वहीं 2 की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। आशंका है कि बस बारिश फिसलन के कारण ढलान पर बेकाबू हो गई थी। चित्तौड़गढ़ से भी बड़ी और दुखद खबर, रावतभाटा में तेज रफ्तार बाइक स्लिप हो गई, सड़क पर गिर गई। हादसे में बाइक सवार 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में पिता, पुत्र और भतीजा शामिल है। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जो मृतक युवक की पत्नी है। बताया जा रहा है बाइक सवार लोग झरझनी माताजी के दर्शन करने जा रहे थे। डीडवाना कुचामन जिले से बड़ी खबर, डीडवाना में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के रविवार को दौरे से पहले पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दिया। इसी बीच छात्र नेता शुभम रेवाड़ ने पुलिस पर उन्हें नजरबंद करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। इस घटनाक्रम से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है। शुभम रेवाड़ के अनुसार शनिवार देर रात पुलिसकर्मी उनके घर पहुंचे और उन्हें अपने साथ थाने चलने के लिए कहा। उन्होंने थाने जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद शुभम का आरोप है कि पुलिस उनके घर के बाहर डेरा डालकर बैठी रही। मौसम को लेकर बड़ी खबर आपको दे दूं, राजस्थान में बारिश का दौर धीमा पड़ गया है। इसी बीच रविवार को कोटा जिले के इटावा में नोनेरा एबरा बांध के 5 गेट खोलकर पानी की निकासी शुरू की गई। बांध के कैचमेंट क्षेत्र में लगातार बारिश और जल स्तर बढ़ने के कारण 45,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वैसे आपको बता दूं, 15 अगस्त यानी कि शनिवार को भरतपुर, धौलपुर सहित कई जिलों में 1 इंच तक पानी बरसा। कोटा, बूंदी, दौसा, चित्तौड़गढ़ में भी हल्की बारिश हुई, लेकिन
बीते 2-3 दिनों से पश्चिमी जिलों में बारिश का दौर थमने के साथ ही गर्मी और उमस अब बढ़ने लगी है। वहीं मौसम विभाग ने आज 17 और कल 18 अगस्त को प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है, जबकि 19 अगस्त से एक बार फिर पूर्वी जिलों में बारिश की गतिविधियां वापस शुरू होने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। लेकिन फिलहाल पश्चिमी राजस्थान में आने वाले 3-4 दिन बारिश का कोई भी अलर्ट मौसम विभाग ने जारी नहीं किया है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।